मैं आपको ध्यान मुद्रा से जगाया, लेकिन हे गुरुदेव, मैं आपको ध्यान मुद्रा से इसलिए जगाया हूं, मैं गुरु गोरखनाथ के शरण में जाना चाहता हूं। इसलिए आप गुरुदेव का कुटी कहाँ है मुझे बताएं। इसीलिए मैं आपको ध्यान मुद्रा से जगा दी। गुरु गोरखनाथ के पास? हाँ बाबा। गुरु गोरखनाथ के पास जाओगे? हाँ। तुम जो अभी जो खड़ा हो, मैं ही गुरु गोरखनाथ हूँ। क्या? और ऐसा कौन सा जरूरी पड़ा जो हमें कच्चे ध्यान से तूने तोड़ दिया है? आओ रनिया ग्राम मेरा पड़ता है नगर गुजरात, और नगर गुजरात के रहने वाले हैं। और पिता श्री का नाम राजा तिलक चंद्र सिंह है। और मेरा नाम बबुआ गोपी चंद्र है। मेरे मामा श्री का नाम राजा भरथरी है। राजा भरथरी का मैं भांजा हूं और वहां से आशीर्वाद लेकर के शिकार खेलने के लिए जंगल आए थे। जंगल में एक मिर्गा को मैं मार दिया। मैं इस बात को नहीं जानता था गुरुदेव कि वह मिर्गा 700 मिर्गनैनी में एक ही अकेला मिर्गा था, जिस मिर्गा के ऊपर 700 मिर्गनैनी का श्रृंगार। अनजाने में मैं उस मिर्गा को मार दिया और वह 700 मिर्गनैनी ने मुझे श्राप दे दिया। तो मुझे विधवा बना दिया। जिस तरह से इस जंगल में मैं विधवा बनकर के भटकूंगी, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी संसार में दर दर का ठोकर खाएगा। तुझे मांगा हुआ भीख नहीं मिलेगा। हे गुरुदेव, ये श्राप दे दिया 700 मिर्गनैनी ने मुझे। गोपीचंद, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। गोपीचंद, तूने अच्छा नहीं किया जो कि 700 मिर्गनैनी में सिर्फ एक ही मिर्गा था और 700 मिर्गनैनी को तुमने विधवा बना दिया। नहीं,
गिड़गिड़ाने के बाद वह 700 मृगनयनी ने मुझे कहा, अगर तू श्राप से मुक्ति पाना चाहता है तो तू गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जा। नहीं बाबू गोपीचंद, अगर तुम्हें श्राप दे दिया है तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। श्राप जब दे दिया है तो इसका परिणाम भोगना पड़ेगा और तुम्हें कठिन से कठिन दंड के तरह तुम्हें झेलना पड़ेगा। हे गुरुदेव, कृपा करें और मुझे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए मार्ग दिखाएं गुरुदेव। ठीक है गोपीचंद, सबसे पहले है ये श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें बहुत सजा ठोकना पड़ेगा, बहुत तरह का कठिन ब्रह्म उठाना पड़ेगा। अगर इसमें तुम सकरता हो तो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। आप बताएं तो गुरुदेव, वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलने से मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं? ठीक है बबुआ गोपीचंद, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले है 9 मन गुदरी और 80 मन तुम्हें तिल इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद है पहला भिक्षा जो है तुम्हें अपना माता से लेना पड़ेगा। दूसरा भिक्षा है तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पत्नी से दूसरा भिक्षा लेना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हारा बहन जो है बिरमा, उस बिरमा के हाथ से तुम्हारा भिक्षा लेना पड़ेगा। उसके बाद तुम श्राप से मुक्ति हो जाओगे। मुझे तो विश्वास नहीं हो सकता है कि तुम इस श्राप से मुक्त पा पाओगे। हे गुरुदेव, ऐसा ना कहें। अगर मुझे जोगी बैरागी बनकर के संसार में मुझे भीख ही मांगनी पड़े तो मैं जरूर मांगूंगा। आप मुझे अपना शिष्य बनाएं और मुझे वस्त्र दान करें। यह राजश्री वस्त्र मैं इसी समय आपके कुटी में आपके चरणों में त्याग दूंगा। ठीक है गोपीचंद, आहो लिया बामा, लिया बाहो गुरुदेव